So let's talk about the last cycle, which is the nitrogen cycle, and which deals with the interconversion of nitrogen to different chemical forms, जिसमें हमारे पास 5 stages आ जाती हैं जो कि cyclic form में है और बारी बारी हम लोग ये सारी stages देखेंगे. So we start off with nitrogen fixation, which is the conversion of nitrogen to ammonium या NH4. ठीक है ना. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से उठाते हैं और उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है ना. एंड अमोनियम की प्रोडक्शन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो इसके एग्जांपल्स होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, देन यू हैव ब्लू ग्रीन एल्जी एंड सम फंजी. ऑल ऑफ दीज कैन बी नाइट्रोजन फिक्सर्स. और कुछ ऐसे नेचुरल इवेंट्स भी होते हैं, हाई एनर्जी नेचुरल इवेंट्स लाइक फॉरेस्ट फायर्स एंड लाइटनिंग एंड हॉट लावा फ्लोज, जो कि नाइट्रोजन की फिक्सिंग करवा सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं उनको अमोनिया में. ठीक है. Then you have nitrogen uptake. Once ammonium has been produced, so these ammonium ions are quickly taken up by either a host plant या either by the bacteria जिसने उसे fix किया है, or another soil organism and incorporated into biomolecules like proteins and DNA. ठीक है. So now your ammonium has been converted into organic nitrogen. So from this point onwards, you have nitrogen mineralization. जो प्रोसेस बेसिकली इस चीज़ का है कि आपकी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड बैक इनटू अमोनियम आयंस. और ये नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन का प्रोसेस तब होता है जब डीके या डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हो रही होती है. ठीक है ना. सो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्ड विद इन द डेड ऑर्गेनिज्म is converted to ammonium in the process of decomposition या decay, and this is called nitrogen mineralization. Then you have nitrification, which is a process जहाँ पे जो अमोनियम अब ऑर्गेनिक मटेरियल जो कन्वर्ट हो गया है अमोनियम में, दैट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट. ठीक है ना. एंड नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है, दे गेन एनर्जी फ्रॉम इट. So nitrification can only happen in oxygen-rich environments like circulating या flowing waters. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की ज़रूरत होती है for the process of nitrification, and such as the surface layers of soils and sediments. एंड फाइनली वी हैव डीनाइट्रिफिकेशन, जहाँ पे आपके जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स होते हैं ऑफ नाइट्रोजन जो कि लास्ट स्लाइड में प्रोड्यूस हो रहे थे लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, आर कन्वर्टेड इनटू डाई नाइट्रोजन which is N2, या to a lesser extent मतलब कम अमाउंट में to nitrous oxide gas which is NO2. ठीक है. तो you have nitric oxide which is NO, and then you have nitrous oxide which is N2O. ठीक है ना. बोथ ऑफ देम हैव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स. आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो स्मोक करवाती है. लाहौर में बहुत स्मोक है जैसे, तो दैट्स गोइंग टू बी impacted more by nitric oxide. And then you have nitrous oxide, which is N2O, which is an important greenhouse gas, thereby contributing to global warming and global climate change. And denitrification is the only nitrogen transformation process that removes nitrogen from the ecosystem. ठीक है ना. And here you have an overview of everything that we just went through. So it would be helpful to look at this diagram. यहाँ पे आपकी nitrogen fixation हो रही है and your nitrogen is entering plants. वहाँ से आपकी नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन हो रही है आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स. ठीक है ना. एंड इन द प्रोसेस अमोनिया इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड देन फॉलोइंग दैट यू हैव नाइट्रिफिकेशन, एंड देन यू हैव नाइट्रोजन अपटेक अगेन. एंड इसी तरह से आपका जो साइकिल है वो घूमता रहता है.